जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्तम स्कंध के 15वें अध्याय में गृहस्थों के मोक्ष धर्म का वर्णन श्री युधिष्ठिर जी के प्रश्न करने पर श्री नारद जी ने वर्णन किया है। वह गृहस्थों के योग्य बहुत ही सुंदर बातों का यह निरूपण किया गया है। तो आइए हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, हे युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मण कर्मनिष्ठ होते हैं जिनकी कर्मों में निष्ठा होती है, जैसे यज्ञ करना, यज्ञ कराना इत्यादि। कुछ ब्राह्मण तपोनिष्ठ होते हैं, उनकी तपस्या में निष्ठा होती है। कुछ ब्राह्मण स्वाध्याय निष्ठ होते हैं, उनको स्वाध्याय करने में मन लगता है, कुछ प्रवचन करने में, और कुछ की निष्ठा योग में होती है और कुछ की निष्ठा ज्ञान को प्राप्त करने में, अपने आत्मा का अनुसंधान करने में उनकी निष्ठा होती है। कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञान योगयोः। तो यदि आप श्राद्ध करते हैं अथवा कोई देव कार्य करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो ये जो ब्राह्मण बताए गए, कौन से निष्ठा वाले ब्राह्मण को दान करना चाहिए? तो बोले सर्वोत्तम तो ये है कि ज्ञान निष्ठाय देयानि, जो अपनी आत्मा का अनुसंधान करता है, अपने ज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण में विराजमान जो ईश्वर है उसको ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, तो जो ज्ञाननिष्ठ है उसको दान करना चाहिए। यदि वह ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण उपलब्ध हो तो उसको हव्य यानी हविष्यान्न का और कव्य यानी जो श्राद्धों में पितरों को अर्पित करते हैं, कव्य का दान करना चाहिए। हव्य कव्य तो ज्ञान निष्ठाय देयानि काव्यान्यन्त्यमिच्छता दैवे चा तद्भावे स्याद् इतरेभ्यो यथार्हतः। अच्छा, ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण ना मिले तो योगनिष्ठ ब्राह्मण को दे दीजिए, वह ना मिले तो फिर प्रवचन करने वाले जो हैं उनको दीजिए, वह भी ना मिले तो जो स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण हैं उनको दीजिए, वह भी ना मिले तो जो तपस्वी हैं उनको दीजिए, तपस्वी भी ना मिले तो जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है उनको दान कीजिए। तो इस प्रकार से दान की महिमा बताई गई है। अब आगे बताते हैं कि यदि हम देव कार्य करें तो उसमें कितने ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, और पितृ कार्य यानी श्राद्ध आदि करें तो उसमें कितने ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। तो कहते हैं द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रिनैकैकम उभयत्र वा। द्वौ दैवे, यदि आप देव कार्य कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, तो देव कार्य में आप 2 ब्राह्मण को भोजन कराइए, और पितृकार्य 3, और पितृकार्य में 3 ब्राह्मण को भोजन कराइए, अधिक से अधिक। यदि इतने ब्राह्मण नहीं प्राप्त होते तो उभयैकम एकैकम उभयत्र वा, तो फिर देव कार्य और पितृकार्य दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही जिमाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। भोजयेत् सुसमृद्धोपि, ठीक प्रकार से अच्छी प्रकार से ध्यान दे करके उनको जिमाना चाहिए। कौन सा अन्न पवाना चाहिए? तो कहते हैं कि जो गृहस्थ है, वह गृहस्थ जो भोजन बनाता है, प्रसादी तैयार करता है, उसमें किनके भाग निकालता है? तो बोले वह गृहस्थ जो है देवताओं के भाग, ऋषियों के भाग, पितरों के भाग और भूतेभ्यः अन्य प्राणियों के भाग निकालता है। जैसे आपने अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल रखा है तो उनके लिए भी गाय है, उनके लिए भी आप भोजन निकालते हैं ना, तो उनका भाग आत्मने स्वयं के लिए, स्वजनाय अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, पिता के लिए, माता के लिए भोजन निकालते हैं। तो अन्नम संविभजन पश्चेत सर्वम तत्पुरुषात्मकम, तत्सर्वम पुरुषात्मकम। तो वह जो गृहस्थ यह कर्म करता है वह किसके लिए भोजन निकालता है?
बोले वह नारायण के लिए ही यह कार्य कर रहा है। अच्छा, न दद्यात् आमिषम श्राद्धे न चाद्यात् धर्म तत्ववित् मुन्यन्नैः स्यात् परा प्रीतिर यथा न पशु हिंसया। श्राद्ध कर्म में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति या उसका परिवार भोजन में जो मांस होता है, आमिष माने होता है मांस, आमिषम ना दद्यात्, मांस का दान ना करे। जो धर्म तत्वविद, जो धर्मज्ञ होते हैं गृहस्थ, वह जो है मांस आदि का भोजन नहीं कराते हैं, ना खुद ही ग्रहण करते हैं। मुन्यन्नैः स्यात् परा प्रीतिर यथा न पशु हिंसया। मुनि अन्न का दान करते हैं। मुनि अन्न क्या है? जैसे समा हो गया, चावल हो गया, मूंग आदि की दाल हो गई, तो यह मुनि अन्न है। इनका सेवन करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो ये मुनि अन्न के सेवन से, जो मुनियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य अन्न है, उसके सेवन करने से, उसका दान करने से जितना ज़्यादा आपके पितर प्रसन्न होंगे, ना पशु हिंसया, किसी पशु आदि की हिंसा करके उससे मांस का वितरण करने से आपके पितर प्रसन्न, आपके पितर तृप्त नहीं होंगे। कहते हैं नैतादृशः परो धर्मो नृणाम सद्धर्ममिच्छताम न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक्काय जस्य यः। मनुष्य का सद्धर्म क्या है? सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो कहते हैं कि मन से, वाणी से और शरीर से, कर्म से, मन, वाणी और इस शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, यही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। साथ ही अधर्म क्या है उसके बारे में बताया। तो बोले जो वेद विहित कर्म है वह धर्म है, और जो वेद निषिद्ध कर्म है वह अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। तो जो अधर्म है वह 5 प्रकार का होता है। बोले कौन से? बोले विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। तो जो धर्मज्ञ होते हैं, धर्म को जानने वाले जो गृहस्थाश्रमी होते हैं, वह अधर्मवत् त्यजेत, अधर्म मान करके इन 5 प्रकारों का, अधर्म के इन 5 प्रकारों का त्याग करते हैं। तो विधर्म क्या है? तो कहते हैं धर्म बाधो विधर्मः स्यात्। यानी धर्म क्या है? माने हमारा जो स्वधर्म है, यदि हम किसी कार्य को अपनी सद्बुद्धि से करते हैं तो भी हमारे स्वधर्म में बाधा पहुंचती है, तो वह क्या है? बोले वह विधर्म है। परधर्म क्या है? तो परधर्मोन्य चोदितः, किसी अन्य के द्वारा कहा गया, किसी अन्य के लिए किया जाने योग्य, पालन करने योग्य धर्म क्या है? बोले परधर्म है। तो 2 हो गए। तीसरा क्या है? आभास। आभास को उपधर्म भी कहा जाता है। उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा। दंभ और पाखंड को ही आभास कहा गया है। और चौथा है छल, शब्द भी छला। यानी शास्त्रों में, जैसे अभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों की व्याख्या यथामति कर रहे हैं, तो जैसी शब्दों की व्याख्या होनी चाहिए वैसी व्याख्या ना करना, अपने को ज्ञाननिष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मनमुखी व्याख्या कर देना, यथोचित व्याख्या जो शास्त्र की व्याख्या होनी चाहिए वह ना करना, क्या है? बोले वही शब्द भी छल, वही छल है। और 5वां अधर्म का प्रकार है उपमा। 5वां कौन सा प्रकार है? बोले उपमा। यस्त्विच्छया कृतः पुंभिः आभासो ह्याश्रमात् पृथक् स्वभाव विहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये। तो अभी हमने सुना विधर्म क्या है, परधर्म क्या है,
उपमा क्या है और छल क्या है। 4 सुनिए। अब आभास क्या है, तो कहते हैं यस्त्विच्छया कृतः पुंभी आभासो ह्याश्रमात् पृथक् स्वभाव विहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशांतये। जो हमारे आश्रम का जो धर्म है, हम जिस आश्रम में हैं, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में, हम गृहस्थ आश्रम में, जिस किसी भी हम आश्रम में हैं, उस आश्रम का जो धर्म है, उस धर्म का पालन ना करना अथवा अपने आश्रम के धर्म को छोड़ करके दूसरे आश्रम के धर्म को अपनाना, ये क्या है? बोले आभास है। अब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में, हम गृहस्थी धर्म का पालन करें, हम वानप्रस्थी या सन्यासी धर्म का पालन करें, या गृहस्थी अपने धर्म का पालन छोड़ करके अन्य आश्रम के धर्मों का पालन करें, तो ये क्या है? बोले ये आभास है। तो जो स्वभाव विहित जो धर्म है, स्वभाव के अनुकूल जो धर्म कहा गया है, जिसको स्वधर्म कहा गया है, वह स्वधर्म का यदि गृहस्थ आदि व्यक्ति पालन करें तो कस्य नेष्टः प्रशांतये, तो किसको शांति प्राप्त नहीं होगी? चारों वर्णों को शांति प्राप्त होगी यदि वह अपने अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करे। अच्छा, धर्मार्थम अपि नेहेतो यात्रार्थम बाधनो धनम अनीहा नीह मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वह धर्म करने के लिए भी घबराता नहीं है। अपने शरीर को के धर्म को पूर्ण करने के लिए, है ना, अथवा अपने किसी कर्म को करने के लिए धन की जो इच्छा है, जो लालसा है, उसके लिए चारों तरफ दौड़ता भागता नहीं है। वह निवृत्ति परक हो जाता है। बोले कैसे? जैसे महाहेरिव वृत्तिदा, जैसे अजगर होता है। वह अजगर जो है निवृत्ति परक है, वह अपने धर्म को साधने के लिए जो है निवृत्ति परक रहता है, प्रभु के ऊपर समर्पित रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो उसी प्रकार से अजगर भी निवृत्ति परक है। उसी प्रकार से भगवान का जो धर्मात्मा भक्त है वह किसी के सामने धर्म करने के लिए, अपने शरीर के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत्कामलोभेन धावतोर्थे हया दिशा। जो संतुष्ट ब्राह्मण है, संतुष्ट जो है, संतुष्ट रह करके जो गृहस्थ का पालन कर रहा है, वह जिस सुख का अनुभव कर रहा है उस सुख का अनुभव वो नहीं कर रहा है जो काम के पीछे, लोभ के पीछे दसों दिशाओं में दौड़ रहा है। वह कभी उस सुख का अनुभव नहीं कर सकता है जो एक संतुष्ट ब्राह्मण कर सकता है, संतुष्ट गृहस्थ कर सकता है। कहते हैं सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। जैसे कोई व्यक्ति अपने पैरों में जूता अथवा चप्पल पहन रखा है तो वह निश्चिंत रहता है कि हमारे पैर में कंकड़ कांटे आदि हमको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से जो संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है, वह संतुष्ट मानव जो है दसों दिशाओं में सुखपूर्वक भटकता रहता है। उसको हर जगह सुख ही सुख का अनुभव दिखता है, कभी दुख उसको दिखता ही नहीं है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। जो असंतुष्ट विप्र है, जो ब्राह्मण कैसा है? जो असंतुष्ट है, जितना उसको प्राप्त है उसमें वह संतोष नहीं कर रहा है, वह जो है अपने रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय
सुख को प्राप्त करने के लिए चारों तरफ भटकता रहता है, वह ब्राह्मण के ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। उसका तेज, विद्या, तपस्या, कीर्ति, यहाँ तक कि उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कितना सुंदर वर्णन श्री नारद जी सुना रहे हैं किसको? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर। आगे बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि व्यक्ति यदि सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ले तो वह रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण से ऊपर उठ जाता है। इन तीनों गुणों को वह जीत लेता है। रजस्तमश्च सत्वेन सत्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। वो कैसे जीत लेता है? बोले यस्य साक्षात भगवत ज्ञान दीप प्रदे गुरु। जो गुरुदेव हैं वह शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हैं। उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुणी गुणों से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, उनसे पार हो जाता है। लेकिन यह दुर्बुद्धि मनुष्य लोग मर्त्यासद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौतवत्। ये दुर्बुद्धि मनुष्य लोग जो है गुरु को मनुष्य मानते हैं, जिसके कारण उनका यह जो ज्ञान है यह हाथी के स्नान के समान है। जिससे हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है, तत्पश्चात जैसे बाहर निकलता है तो धूल को उठा करके पुनः अपने शरीर पर डाल देता है। तो गुरुदेव कौन है? तो एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमिग्याङ्घ्रिर् लोको यम मन्यते नरम। यह प्रकृति और पुरुष के स्वामी पुरुषेश्वरः, प्रधान पुरुषेश्वरः, प्रकृति पुरुष के स्वामी एष वै भगवान साक्षात। यह गुरुदेव साक्षात भगवान है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहा गया है अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जो बड़े बड़े योगी गुरु के जिन चरणों को देखते हैं, योगेश्वरैर्विमृग्य अंघ्रिः, बड़े बड़े योगी गुरुदेव के जिन चरणों का अनुसंधान करते हैं, जिन चरणों की भक्ति करते हैं, तो यम मन्यते नरम, उसको यह पृथ्वी के मनुष्य लोग जो है एक सामान्य नर समझते हैं। आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, षड्वर्ग संयमैकान्ताः सर्वा नियम चोदनाः तदंता यदि नो योगान आवहेयुः श्रमावहाः। कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं और मन है उनको जीत लेना, ये षड्वर्ग कहे गए हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके जो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। आँख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, कान का विषय शब्द है, जिह्वा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं और हमारा मन, ये 6 को षड्वर्ग कहा गया है, अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। षड्वर्ग संयमैकान्ताः, इन सबको जीत लेने का केवल एक ही अर्थ है। क्या है? तदंता यदि नो योगान आवहेयुः श्रमावहाः। एक ही अर्थ है कि भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में हमारा मन, गृहस्थी का मन लगे। और अगर भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में हमारा मन नहीं लगता है तो हमारा यह षड्वर्ग को जीतना यह केवल श्रम ही है, यह व्यर्थ है।